Hello students, today in this video we are going to solve the problem of application of derivatives from the exercise 7.8. Now question number 22 is a window is in form of the rectangle above which there is a semicircle. If the perimeter of the window is p centimeter, then so that the window will admit maximum possible light only when the radius of semicircle is b upon pi plus 4 centimeter. Now according to this question, a window is in the form of rectangular form. Now ABCD is a rectangular form of window, and second part is mentioned at a upper part of a rectangle above which there is a semicircle, means this is E, then DEC is a semicircle. This part is semicircle. And this part is rectangle. Now, if the perimeter of window is p centimeter, perimeter is given and this is equals to p centimeter, then so that a window will admit maximum possible light. Maximum possible light means area should be maximum. मीन्स अगर कोई लाइट यहां से पास आउट होती है इस रेक्टेंगुलर विंडो से, तो उसका एरिया कितना होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, तभी उससे मैक्सिमम लाइट पास आउट होगी. और उसके लिए कंडीशन क्या गिवन है, ओनली व्हेन द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज b अपॉन पाई प्लस 4. इट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू b अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर. Now perimeter is p and radius is given p upon pi plus 4 सेंटीमीटर. अब हमें इसके एरिया को मैक्सिमम करना है. तो एरिया के मैक्सिमम करने का क्या मतलब हो गया कि हम dA अपॉन जिसके भी रेस्पेक्ट में कर लें. जैसे रेडियस है तो मान लीजिए r के टर्म में हो सकता है, या रेडियस को हम लोग किसी दूसरे से l या b से जिससे भी डिनोट करेंगे उसके रेस्पेक्ट में करना. सपोज कीजिए हमने रेडियस को l से डिनोट किया, तो dA अपॉन dl हम लोगों को निकालना, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. और अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा रिक्वायर्ड कंडीशन इज dA अपॉन dl गोज टू 0. यहां से हमें l की वैल्यू जब निकलेगी उसे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट अदरवाइज टर्निंग पॉइंट्स भी बोलते हैं. और आफ्टर ऑल दिस, जब हमारे पास dA अपॉन dl निकल आएगा और उसको इक्वेट करके हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, तो हम d2a मीन सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं d2a अपॉन dl2. और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारे पास मिनिमम होता है, और अगर यही वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आती है तो ये पार्ट मैक्सिमम हो जाता है. इट मीन्स, फिर से समझ लेते हैं, हमें यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल लाइट चाहिए था. इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पर अगर d2a अपॉन dl2 निकालते हैं तो हमारे पास दिस इज लेस देन 0 की कंडीशन होनी चाहिए. अगर इस कंडीशन को हम लोग प्रूफ कर ले जाते हैं तो हमारे पास इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल लाइट है जो कि इस रेक्टेंगुलर विंडो से पास आउट होती है. इट मीन्स हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो एरिया निकलेगा उसके लिए रेडियस हमको कितनी प्रूफ करनी है, b अपॉन पाई प्लस 4. क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना है इस रेक्टेंगुलर विंडो का, तो p सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, और हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है, उसकी ये कंडीशन हो गई. इन तीन कंडीशन पे इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है. तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन था लिखते चलते हैं. पेरीमीटर हम लोगों को इस क्वेश्चन में पता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू p सेंटीमीटर एंड रेडियस
ऑफ सेमी सर्कल हम लोगों को जो प्रूफ करना रहेगा P अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। इसी के साथ यहाँ पर जो कहा गया था कि जो मैक्सिमम पॉसिबल लाइट है, इट मीन्स हमारे पास जो भी एरिया होगा, अब अभी मैं केवल एरिया को ये बता रहा हूँ कि एरिया हम लोगों को मैक्सिमम प्रूफ करना है, लेकिन साथ ही साथ मैं अभी यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो एरिया मैक्सिमम होगा उसके लिए हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स डी ए अपॉन डी आर करेंगे या डी ए अपॉन डी एल करेंगे, वो कैसे पता चलेगा। अब उसके फिगर को, उसके लिए हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं और फिगर को ड्रॉ करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमने किस साइड को क्या नेम दिया है। इट मीन्स लेंथ L है या B है या 2R है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। अगर हमारे पास आई थिंक पूरा बोर्ड आप सबको दिख रहा होगा। चलिए, तो पेरीमीटर P है, रेडियस L है। आइए हम लोग एक विंडो बना लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई विंडो है रेक्टेंगुलर शेप की, और जिसका अपर पार्ट क्या है, सेमी सर्कुलर वे में है। नेमिंग कर लेते हैं, ABCD इज अ rectangular part and DEC is a semicircular part. Now according to this question we have to consider AB is 2L, length of AB is 2L and BC is B. breadth को हम लोगों ने B लिया और लेंथ को हम लोगों ने 2L लिया। मैं कैपिटल में लिख देता हूं, लेंथ इज इक्वल टू 2L एंड ब्रेथ इज इक्वल टू B। दो के दोनों सेंटीमीटर में हो गए। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये 2L है तो हम सबको पता है एज वी नो डैट द साइड अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इट मीन्स जो DC पार्ट होगा ये भी हमारे पास 2L होगा, और अगर ये B है तो ये भी B होगा। तो अब बात क्या पड़ती है, हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका, विंडो का। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ विंडो इज गिवन P। नाउ P इज इक्वल टू, अब पेरीमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को ध्यान रखनी है कि सम ऑफ ऑल साइड्स का जो मतलब होता है कि ये जो आउटर साइड होती है, मींस AB BC CED देन DA, मींस इस पार्ट को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इंटरनल पार्ट है। पेरीमीटर का मतलब होता है एक्सटर्नल साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मींस AB प्लस BC प्लस CED, मैं लिख देता हूं इसको CED प्लस DA, मींस इतना पार्ट हम लोगों को चाहिए। अगर हम इन सारी साइड्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो आइए पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं। नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, हमारे पास क्या निकल कर आएगा, P हमारे पास आ जाएगा AB की अगर हम लोग लेंथ देखें तो हम लोगों ने लेट किया है 2L। नाउ AB इज इक्वल टू 2L, देन BC इज इक्वल टू B प्लस CED जो पार्ट है वो ये पार्ट है। अब इसको समझिए, यहां पर हम लोग केवल अपर पार्ट लेने वाले हैं। वैसे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई R होता है और प्लस 2R होता है। क्यों, क्योंकि इसमें डायमीटर इंक्लूडेड होता है। लेकिन अभी हमने आपसे बताया कि इस विंडो के जब पेरीमीटर की हम बात करेंगे तो एक्सटर्नल लेंगे, मींस AB प्लस BC प्लस CED लेंगे और DA लेंगे। इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरनल पार्ट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो AB की लेंथ हो गई 2L एंड लेंथ ऑफ BC इज B एंड CED, इट मींस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की अगर हम बात करते तो पाई R प्लस 2R होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास केवल पाई R को ही कंसीडर करने का चांस है। तो हम लोग लिख लेते हैं पाई R, मैं बोल रहा हूँ जनरली ये वही आदत हो जाती है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 2 पाई R, बट यहाँ पर R को जरा ध्यान से देखेंगे कि रेडियस जो है वो ऑलरेडी हमारा किस फॉर्मेट पे है। तो हम लोगों ने चूंकि इस साइड को 2L लेट किया है तो ये साइड 2L है, इसलिए ये वाली साइड भी क्या है 2L होगी। इसका मतलब ये हो गया कि 2L इज द डायमीटर। नाउ डायमीटर इज इक्वल टू 2L, देन रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। नाउ 2L
is dividing by 2, then we get only L. It means हमारे पास रेडियस कितना निकल कर आ गया, L निकल कर आ गया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, रेडियस को L के थ्रू लेके चलना है। तो देखिए हमारे पास AB 2L था, BC B हो गया, और जब हम CED के पार्ट की बात करेंगे तो पाई R होता था, लेकिन R के प्लेस पर हम लोग केवल और केवल L पुट करेंगे। देन वी गेट AB BC प्लस CED नाउ प्लस DA के डिस्टेंस को देखिए तो फिर से हमारे पास आ गया B। इस तरीके से अगर अब हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो P इज इक्वल टू 2L प्लस B एंड B इज अगेन 2B प्लस पाई L हो जाएगा हमारे पास। नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू, अगर हम 2L प्लस पाई L को एक साथ कर लें और साथ ही साथ 2B अलग कर देते हैं, देन P इज इक्वल टू, now taking L as a common, then we get 2 plus pi plus 2 times of B। अगर हम लोग यहाँ पर B की वैल्यू निकालें तो B हमारे पास निकल कर आ जाएगा B इज इक्वल टू P माइनस L, P माइनस L 2 प्लस पाई, और चूंकि यहाँ पे 2B था इसलिए 2 अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने यहाँ पर डायमेंशन की अगर हम बात करें तो हमें B की वैल्यू पता चल गई। B को हम लोगों ने P पेरीमीटर एंड L के टर्म में फाइंड आउट किया है। अब हमारे पास यहाँ पर P निकल कर आ गया है, तो मैं ये ऊपर के पार्ट को इरेज करता हूं और इस रेक्टेंगुलर को भी, मीन्स विंडो को भी इरेज कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें जो मैक्सिमम एरिया प्रूफ करना था, मीन्स एरिया को मैक्स करना है, क्योंकि वहीं से पॉसिबल मैक्सिमम लाइट की कंडीशन होल्ड करेगी। तो देखिए एरिया अगर हम लोग बात करें तो एरिया ऑफ विंडो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से विंडो बना देता हूं। कुछ विंडो हमारी इस पार्ट की थी, तो सबसे पहले एरिया ऑफ हमें रेक्टेंगुलर चाहिए होगा। इसकी लेंथ 2L है, ब्रेथ B है, तो क्या हो जाएगा 2L इंटू B हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाता है पाई R के प्लेस पर क्या है L है, तो पाई L स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ B फ्रॉम दिस, then we get area is equals to 2 times of L into value of B is P minus L into 2 plus pi और अपॉन में हो गया 2। इस तरीके से अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं। हमारे पास एरिया निकल कर आया 2L इंटू P माइनस L इन ब्रैकेट 2 प्लस पाई अपॉन 2, और साथ ही साथ बगल में हमारे पास क्या था पाई L स्क्वायर बाई 2। आइए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास A इज इक्वल टू आ जाएगा, L को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो PL हो जाएगा, माइनस L मल्टीप्लाई होके L स्क्वायर हो गया और 2 प्लस पाई हो गया प्लस पाई L स्क्वायर बाई 2। अब हमारे पास चूंकि एरिया निकल कर आ गया है तो इस एरिया को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू L, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो DA बाई DL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो P हो गया माइनस 2L हो गया, 2 प्लस पाई एज अ मल्टीपल कांस्टेंट टर्म था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L पाई अपॉन 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गए। इस तरीके से DA अपॉन DL इज इक्वल टू हो गया P माइनस 2 टाइम्स ऑफ L, 2 प्लस पाई L। ये हमारे पास DA अपॉन DR की वैल्यू सॉल्व करके आ गई। आई थिंक नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो अब मैं ऊपर के पार्ट को इरेज कर देता हूं।
देखिए हमारे पास डी ए बाई डी एल, इसको जब हम लोगों ने 2 से 2 कैंसिल किया तो बचा हुआ पार्ट क्या आएगा हमारे पास, डी ए बाई डी एल इज इक्वल्स टू पी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एल, 2 प्लस पाई, और बचा हमारे पास पाई एल। ये हमारे पास डी ए अपॉन डी एल की वैल्यू आ गई। तो डी ए बाई डी एल के रिगार्डिंग हम थोड़ा और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें, मीन्स ब्रैकेट को अगर हम लोग ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब कि ये जो 2l प्लस 2 पाई है इसको हम लोग ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आएगा। तो डी ए बाई डी एल इज इक्वल्स टू पी माइनस 2 2 ज़ा 4l हो गया माइनस 2l पाई हो गया प्लस पाई एल हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो p माइनस 4l माइनस 2 पाई एल प्लस पाई एल मीन्स ओनली पाई एल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पी माइनस 4l माइनस पाई एल। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, for maximum and minima, dA upon dl is equals to 0. It implies that p minus 4l minus l pi is equals to 0. Then we get p is equals to 4l plus l pi. Now p is equals to, if we have to take l as a common, then we get 4 plus pi. Now L is equals to P upon 4 plus pi. ये हमारे पास L यहाँ पर जो है वो क्या था, L is nothing but this is radius of semi circle। तो हमारे पास रेडियस जो आ गई है और वो निकल कर आई है L is equals to P upon 4 plus pi। अब हमारे पास चूंकि रेडियस निकल आया है तो मैं रेडियस ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। देखिए P इज इक्वल्स टू L 4 प्लस पाई आया। इट मीन्स अगर हम यहाँ से L की वैल्यू निकालें तो L इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 प्लस पाई हो जाएगा। और ये जो L है, L और कुछ नहीं, दिस इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल था। तो आइए अब हमारे पास रेडियस जो हमें प्रूफ करनी थी उस जगह तक हम पहुंच गए। थोड़ा सा कुछ क्या है अभी देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास किसी भी चीज को मैक्सिमा और मिनिमा प्रूफ करने के लिए ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इट मीन्स एल की वैल्यू हमारे पास आ गई जो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स का काम करेगी। तो अब क्या करना, हमें इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो आइए हम लोग इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। तो मीन्स इसको जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो डी ए अपॉन डी एल इज इक्वल टू हो गया पी माइनस 4l और माइनस पाई एल। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू l, देन वी गेट d2a ओवर dl2 इज इक्वल टू पी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ से -4 हो जाएगा और माइनस पाई। इट मीन्स d2a अपॉन dl2 इज इक्वल्स टू, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4 प्लस पाई। इट इम्प्लाइज डेट यहाँ पर जो d2a ओवर dl2 की वैल्यू है दिस इज लेस देन 0। और ये जब कंडीशन आ जाती है कि d2a अपॉन dl2 इज लेस देन 0, इसका मतलब हो जाता है कि हमारे पास जो भी फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो पहली बात क्वेश्चन की प्रूफ हो चुकी है कि एरिया इसका जो है वो मैक्सिमम होने वाला है। तो अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो इससे पास आउट होने वाली लाइट भी मैक्सिमम होगी। हम लोग समझेंगे यहाँ पर हमारे पास चूंकि यहाँ d2a अपॉन dl2 की जो वैल्यू है लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि एरिया यहाँ पर मैक्सिमम होगा। एरिया मैक्सिमम होगा और जब एरिया मैक्सिमम होगा तो इससे पास आउट होने वाली लाइट भी मैक्सिमम होगी। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि यहाँ से पास आउट होने वाली लाइट
मैक्सिमम होगी, और साथ ही साथ इसकी रेडियस को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है p अपॉन 4 प्लस पाई। दोनों पार्ट अब हमारे क्वेश्चन के प्रूफ हो चुके हैं। इन शॉर्ट एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास पेरीमीटर गिवन था, क्वेश्चन में हम लोगों के पास पेरीमीटर p गिवन था, रेडियस हम लोगों को प्रूफ करना था p अपॉन 4 प्लस पाई के टर्म में। अब अगर इस क्वेश्चन में पेरीमीटर या पेरीमीटर कुछ गिवन होता कि 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो हम p के प्लेस पर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। तो आइए, पेरीमीटर दिया था, रेडियस गिवन थी, और हमें मैक्सिमम लाइट पास आउट करनी थी कि पास जो लाइट है वो मैक्सिमम पास आउट होगी विंडो से। तो विंडो से मैक्सिमम लाइट तभी पास आउट हो सकती थी जबकि इसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो हम लोगों ने यहाँ पर एरिया ऑलरेडी मैक्सिमम प्रूफ कर दिया है, और रेडियस को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने वहां पे क्वेश्चन में रेडियस को एल से डिनोट किया था। क्वेश्चन में हम लोगों ने रेडियस को एल कंसीडर किया था क्योंकि हम लोगों ने इसको लिया था 2l। तो रेडियस सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, दिस इज द डायमीटर ऑफ द पार्ट, देन डायमीटर इज इक्वल टू 2l। नाउ रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, देन 2l/2, देन वी गेट रेडियस इज इक्वल टू l। तो l इज इक्वल टू p अपॉन 4 प्लस पाई भी प्रूफ हो गया है। नाउ थैंक यू क्लास।